गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है ऑन द सेल ऑफ एन आइटम, किसी भी आइटम को सेल करने के लिए। ठीक है, इट इज़ ए 13% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ये 13 कुछ निश्चित परसेंट होता है सेलिंग प्राइस का। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर की कि वो इस जो उसने आपसे सेल्स टैक्स लिया है वो उसको गवर्नमेंट को पे करे। ठीक है, सेल्स टैक्स इज यूजुअली चार्ज एज अ 13% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। जो 13% निकालते हैं जो भी उसकी सेलिंग प्राइस होती है उस पर। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में दे रखा है, इफ़ एन आर्टिकल इज सेलिंग फॉर ₹500। एक आर्टिकल को सेल किया जाता है 500 पर एंड द सेल्स टैक्स रेट इज 7%। सेल्स टैक्स का जो रेट है वो 7% है। देन टू फाइंड द बिल अमाउंट ऑफ द आर्टिकल, बिल अमाउंट फाइंड आउट करना है उस आर्टिकल का। वी फर्स्ट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कैसे निकालेंगे, कितना कह रहा है, 7% कह रहा है। 7% ऑफ ₹500 जो भी सेलिंग प्राइस है इसका। तो ये इसको हमने सॉल्व किया, 35 आ गया। ठीक है, और हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, बिल अमाउंट ऑफ द आर्टिकल कितना होगा, 500 रुपीज़ की तो वो आर्टिकल था ही, प्लस जो सेल्स टैक्स होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम कोई भी चीज़ मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो जो सेल्स टैक्स होता है उस पर कोई भी अगर टैक्स है तो वो टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है। तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है वो प्लस सेल्स टैक्स इज इक्वल टू वो हमारा बिल बन के आता है ₹535 का। ठीक है, दिस मीन्स द बायर विल पे, इसलिए बायर को कितना पे करना पड़ेगा, ₹535 टू द शॉपकीपर फॉर द आर्टिकल। आर्टिकल को पे करने के लिए शॉपकीपर को कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उसको, ₹535। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स यानी कि GST। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST ऑन द 1 जुलाई 2017। जो GST टैक्स लगा है वो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये GST क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, दिस लॉ हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ये जो लॉ है वो रिप्लेस हुआ है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लॉ से दैट प्रीवियसली एग्जिस्ट इन इंडिया। ये इंडिया में भी अब यूज़ हो रहा है GST। इट इज़ ए कंप्रेहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज़ अ लेविड ऑन द एवरी वैल्यू एडिशन। हर वैल्यू पर है। उसके बाद में है कंपोनेंट ऑफ GST। GST के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर 3 टैक्सेज एप्लीकेबल अंडर द सिस्टम, CGST, SGST एंड IGST।